हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं विजय नाकरा, प्रेसिडेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव डिवीज़न। तो आज सर से हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एन को लेकर और साथ ही मार्केट स्ट्रेटेजी कंपनी की कैसी रहेंगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर, 20 साल हो चुके हैं स्कॉर्पियो को और इन 20 सालों में आपने किस तरीके का सफ़र देखा है स्कॉर्पियो को लेकर? स्कॉर्पियो 20 साल पहले भी जब हमने लॉन्च किया था एक डिसरप्शन वाली ब्रांड थी। 20 साल बाद आज भी इट्स इन द मार्केट टू डिसरप्ट। उस टाइम पे जब हमने लॉन्च किया था इट डिसरप्टेड द मिड साइज कार सेगमेंट। आज जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोपोजिशन हमने क्रिएट किया है और हम इसे स्कॉर्पियो एन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो से ये जो सफ़र स्कॉर्पियो एन तक का है, कोई भी कैरी ओवर नहीं है दोनों के बीच। दिस इज एन ऑल न्यू प्रोडक्ट। इसकी प्लेटफॉर्म टोटली न्यू है। चाहे आप इसकी डिज़ाइन की बात करें, चाहे आप इसकी इंजन्स की बात करें, दोनों डीजल पेट्रोल, चाहे आप इसकी सस्पेंशन की बात करें, चाहे आप इसकी राइड एंड हैंडलिंग की बात करें, प्रीमियम क्राफ्टेड इंटीरियर्स, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी सब मिला के इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसलिए हमने इसका नाम स्कॉर्पियो एन रखा। ये डिसरप्टिंग की आपने बात की है, तो स्कॉर्पियो एन ये जो भारतीय बाजार में प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन स्कॉर्पियो ऑलरेडी भारतीय बाजार में काफ़ी अच्छा कर रही है। हाँ जी। तो इस प्रोडक्ट को लाने का आपका सीधा मकसद क्या रहा है? स्कॉर्पियो क्लासिक जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो एन, दो टोटली अलग सेगमेंट्स और मार्केट्स के लिए। स्कॉर्पियो क्लासिक जो अभी भी कंटिन्यू करेगी, दैट्स मोर नाउ फॉर सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया। ओके। बिसाइड्स दैट देयर इज ऑल्सो हमारे स्कॉर्पियो क्लाइंट कस्टमर बेस में एक ऐसा भी सेगमेंट है एंथुजियास्ट के, जिन्हें थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी की ज़रूरत है, हाई कमांड सीटिंग की ज़रूरत है, वही पावर और थ्रिल का एक्सपेक्टेशन है। और स्कॉर्पियो ईस्ट वेस्ट इंजन नहीं है, ये नॉर्थ साउथ इंजन है विद अ प्रोपेलर शाफ्ट, जहाँ पे जो पावर और टॉर्क रियर व्हील्स पे जाता है, तो इसका चलाने का मज़ा ही कुछ और अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर वे। तो स्कॉर्पियो क्लासिक की जो है, देयर इज़ अ क्लाइंट बेस हु वांट with that smaller footprint to continue with the brand। तो उसकी वो सेगमेंट, मार्केट, कस्टमर्स वो बेस रहे। स्कॉर्पियो एन, जैसे मैंने आपको कहा, ये टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये हम व्हाट वी कॉल द ग्लोबल इंडियन कस्टमर, मोर अर्बन, और ये प्रोडक्ट हम आज साइमल्टेनियसली साउथ अफ्रीका में भी लॉन्च किया। सो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट विल टेक अस ग्लोबल। स्कॉर्पियो एन देखा जाए तो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है, फीचर्स भी भरपूर आपने इसमें दिए हैं, लेकिन XUV 700 जो है, अगर हम उसके टॉप वेरिएंट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप एडास लेवल के फीचर्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह रही है कि आपने स्कॉर्पियो एन में वो फीचर्स नहीं दिए, बाकी सब कुछ आपने ऑलरेडी इसमें दे ही दिया है? हमारे हिसाब से दोनों कस्टमर बेस अलग है। जैसे 700 इज़ मोर द सिटी यूज़र, हाईवे यूज़र, इंटर सिटी ट्रैवल, उनके लिए एडास इज़ अ बेटर फीचर। ये जो कस्टमर है, इन्हें बिसाइड सिटी ड्राइव ऑफ रोडिंग का बड़ा शौक है। उन्हें ये गाड़ी अगर ऑफ रोड लेके जाना है तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की कस्टमर से, दे वुड प्रिफर अ फीचर लाइक फॉर एक्सप्लोर वेर यू आर एबल टू गिव टेरेन मैनेजमेंट मोर एंड हेंस टू बी एबल टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन पोर्टफोलियो में कि 700 will appeal to a certain set of customers, Scorpio N will appeal to a certain set of customers, ADAS is on that, for Explore technology is on this, but Adrenox, which is the brain behind the vehicle, दोनों में same। 3 बातें जो कि आपने एक टैगलाइन दी है, द बिग डैडी ऑफ SUVs। तो ऐसी 3 बातें बताओ जो कि इसे SUVs का बड़ा बाप बनाती है। आप इस गाड़ी की फुटप्रिंट की अगर आप बात करें, अगर आप लेंथ और विड्थ देखें, विच मीन्स कमांड, एक तो वो दैट मेक्स इट द बिग डैडी। इसकी जो फुटप्रिंट है, आप डी सेगमेंट के व्हीकल्स SUVs से कंपेयर कर सकते हैं और सी सेगमेंट्स के कई SUV से बड़ा है। दूसरी बात, अगर इसकी बात करें तो इसकी हाइट और कमांड सीटिंग। द थिंग अबाउट स्कॉर्पियो इज, जैसे आपने वीडियो में भी देखा, इट्स द व्हीकल यू कैन वॉक इन टू, नॉट क्रॉल इन टू। सो यू कैन जस्ट स्लाइड इन टू द व्हीकल एंड गेट इन टू द कमांड सीट। That's what makes it another big daddy। तीसरी चीज़, the powertrain, 200 PS gasoline, 175 PS diesel with 380 and 400 Newton meter of torque।
I don't need to say anything else. That's what is the third reason this becomes a big daddy. And the fourth, with all of that, sophisticated ride and handling, which is best in its class, and technology, along with safety. Here are the reasons why this is the big daddy of this. इस गाड़ी की बुकिंग कब से शुरू है और प्राइसिंग क्या है? जैसा कि आपने बताया कि पहले 25,000 ग्राहकों के लिए प्राइसिंग, उसके बाद आप इंक्रीज़ कर देंगे। तो ऐसे में अगर आप भी स्कॉर्पियो एन पसंद कर रहे हैं तो जल्दी से बुक करा लो, आप भी उन 25,000 ग्राहकों में हो सकते हो। तो सर प्राइसिंग, जो बुकिंग आपने सवाल बुकिंग की पूछी, वो 30 जुलाई को इसकी बुकिंग हम खोल रहे हैं। 5 तारीख को 30 सिटीज़ में टेस्ट ड्राइव, 15 तारीख तक ऑल इंडिया। बुकिंग्स हम इसलिए 30 तारीख को खोल रहे हैं ताकि वी गिव इनफ टाइम फॉर कस्टमर्स, जैसे कि इसमें पेट्रोल है, डीजल है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, 2 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव। सो वी वांट टू गिव द कस्टमर्स इनफ टाइम टू ड्राइव द व्हीकल, एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। 30 तारीख को बुकिंग खोलेंगे और 15 को हम बुकिंग बंद कर रहे हैं ताकि 2 हफ्ते कस्टमर अपने बुकिंग अगर चेंज करना चाहे तो वो बुकिंग भी चेंज कर सके। और रही बात प्राइसिंग की, as you rightly said, the gasoline starting at 11.99, diesel starting at 12.49, absolute value for money for Scorpio. अच्छा सर, बुकिंग की बात हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए जिन लोगों की गाड़ियाँ ऑलरेडी बुक है, जैसे थार की अगर हम बात करें, XUV 700 की हम बात करें, तो लॉन्ग वेटिंग पीरियड उन्हें देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में स्कॉर्पियो एन को आप किस तरीके से मार्केट में रखेंगे? स्कॉर्पियो एन, सबसे पहले मैं आपके सारे ग्राहकों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे महिंद्रा ब्रांड पे इतना भरोसा रखा कि डिस्पाइट द लॉन्ग वेटिंग पीरियड आप हमारे डीलरशिप पे या ऑनलाइन हमें आपकी बुकिंग दे रहे हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच एंड वी आर वेरी हम्बल्ड बाय दैट। रही बात स्कॉर्पियो इन की, इन टर्म्स ऑफ वेटिंग पीरियड, थार में अभी वेटिंग इज कम डाउन, इट्स अबाउट 6 month वेटिंग पीरियड फॉर द डीजल वेरिएंट। 700 में अभी भी वेटिंग पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग एंड अभी भी वी गेट मोर बुकिंग्स एवरी मंथ देन व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। स्कॉर्पियो इन की जो बात रही, आई थिंक वी विल गेट लॉट्स ऑफ बुकिंग्स इवन फॉर दिस प्रोडक्ट, बट इसकी जो लॉन्च प्लानिंग है हमने पहले से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि 700 और थार से हमारी काफ़ी लर्निंग्स आई थी कि पैंडमिक में जब लॉन्च करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इसलिए वो हमने सारे लर्निंग्स, इसके प्रोडक्शन स्टार्ट और रैंप अप में ऑल द लर्निंग्स हैव गॉन इन एंड हेंस जब तक हम फेस्टिव सीजन में डिलीवरी शुरू करेंगे इस गाड़ी की, तब तक वी बिलीव विल बी एबल टू ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स इनटू द मार्केट एट द टाइम ऑफ। लास्ट क्वेश्चन सर, महिंद्रा भारतीय बाजार में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से की अगर हम देखा जाए ना, महिंद्रा ने नींव रखी थी एक तरीके से देखा जाए तो। अब जैसे जैसे और कंपनियां भारतीय बाजार में गाड़ियां उतार रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं, लेकिन ऐसे में महिंद्रा इतना पिछड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? 2 चीज़ें, इस सब्जेक्ट की चर्चा, जैसे हमने पहले भी कहा है, हमारी जो इलेक्ट्रिक विजन है वो हम 15 अगस्त को लॉन्च करेंगे, तो ये सब्जेक्ट की बात वहाँ पे करेंगे। बट मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक की जो जर्नी है वो अभी शुरुआत ही हुई है हिंदुस्तान, और अभी सफ़र बहुत ही लंबा है। तो 15 अगस्त को इस पर चर्चा करें। तो 15 अगस्त को फिर से हम सर से बात करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही था सर के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। थैंक यू।